बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हम सबके रिज़्क़ में बरकत दे और हमारे दस्तरखानों को वसी करे और आपको हमेशा हसीन और जवान रखे। आमीन सुम आमीन। तो जी, सर्दियों में हमारा सबसे बड़ा मसला है ड्राइनेस का। बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से हमें स्किन एलर्जीज़ हो जाती हैं, ख़ारिश की प्रॉब्लम हो जाती है और जितने महंगे से महंगे आप लोशन वगैरह यूज़ कर लें वो तो मॉइस्चराइज़ ज़्यादा देर तक रखते ही नहीं है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आपके लिए एक अमेजिंग मॉइस्चराइज़र या लोशन, और ये रेमेडी बहुत ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर वायरल है और आज से वायरल नहीं है, आज से 2 साल पहले भी मैंने इसकी एक वायरल वीडियो देखी थी, लेकिन उस टाइम मैंने इसको ट्राई नहीं किया था। लेकिन आज मैं इसको आप लोगों के लिए ट्राई कर रही हूँ और इसका ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, वरना ऐसा ना हो कि आप भी जल्दबाजी में इसको यूज़ कर लें या इसको बना लें और आपके पैसे ज़ाया हों। तो एक एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले आपने कोई भी सोप ले लेना है। मैं यहाँ पे आपको 2 सोप रिकमेंड करूँगी, या तो आप जॉनसन्स का बेबी सोप लें या तो आप डव लें। ये दोनों सोप बहुत ही लाइट हैं, इससे आपकी स्किन पे नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी आपने बिल्कुल लाइट वाला सोप यूज़ करना है ताकि आपकी स्किन पे कोई एलर्जी वगैरह ना हो। सोप को आपने ग्रेट कर लेना है। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच सोप यूज़ किया है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे इसकी टेस्टिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे 2 चम्मच हमारे पास ग्रेटेड सोप है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है अर्के गुलाब, और अर्के गुलाब आप देख सकते हैं इतना लेना है कि जो आपका सोप है वो उसमें अच्छे से सोख हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने दूसरा चम्मच ऐड किया है। पहला मैंने 1 चम्मच लिया था और वो बहुत ही ज़्यादा पानी पानी लिक्विडी सा हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक और चम्मच सोप ऐड किया है। तो आप लोगों को बता रही हूँ 2 चम्मच ग्रेटेड सोप लेना है और उसके ऊपर आपने 4 चम्मच लेना है अर्के गुलाब का, ताकि ये दोनों चीज़ आपस में अच्छे से मिक्सअप हो जाए। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके आपने ओवरनाइट तक के रखना है ताकि जो सोप के हार्श या फिर हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं वो अर्के गुलाब के साथ लाइट हो जाए, मतलब उनकी जो इंटेंसिटी है या जो भी चीज़ है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे सोप को अर्के गुलाब में मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हैंड वॉश नहीं बना रहे, हम यहाँ पे लोशन बना रहे हैं जिसको हमने अपनी स्किन पे लगा के छोड़ना है। जब ये ओवरनाइट तक आप रख देंगे उसके बाद ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, फूल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करनी है इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग। ठीक है, आपने इसको फेंटना है, दही से भी ज़्यादा अच्छे से फेंटना है। बीटर हो बीटर से कर लें, हैंड मिक्सी जो भी होती है उससे कर लें, जिस भी चीज़ से आपको इजी हो उससे आपने इसको बहुत ही अच्छे से फेंट लेना है। ये इस तरह का फ्लफ़ी सा इसका टेक्सचर आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें ऐड करना है सॉल्ट, और सॉल्ट आपने लेना है 1 पिंच। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। जितनी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे आपको चीज़ें बता रही हूँ, तो क्वांटिटीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ऐड किया था बेकिंग सोडा, तो मैं भी यहाँ पे 1 पिंच के करीब ही बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैं आपको बताऊँ कि बेकिंग सोडा बहुत ही मतलब तेज़ होता है। अगर आप लोग यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि हम इसको छोलों में भिगा के रखते हैं ओवरनाइट के लिए और सुबह फिर हम इसको चढ़ाते हैं, मतलब ये गलाता है चीज़ों को ना। मुझे बहुत ज़्यादा ये अजीब सा लगा था कि हम बेकिंग सोडा इसमें डाल दें और फिर हम उसको स्किन पे लगा के छोड़ दें। मतलब कुछ रेमेडीज़ में मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बेस्ट एक्सफोलिएटर है, लेकिन हम इसको इस तरह यूज़ करते हैं कि हमने लगाया, थोड़ी देर लगाया और फिर हमने उसको हाथ धो लिए। लेकिन अब यहाँ पे लोशन तो इस तरह यूज़ होता है ना कि आप लगा के उसको छोड़ देते हो। तो अब देखते हैं आगे चल के कि इसके क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। दैन उन्होंने यहाँ पे ऐड की थी फिटकरी, और फिटकरी भी आपको पता होगा कि पानी को साफ़ करने के लिए यूज़ की जाती है और मिल जाती है हर जगह से ईज़िली। फिटकरी का आपने पाउडर लेना है और उसको भी आपने जस्ट 1 पिंच ही यूज़ करना है। यहाँ पे तीनों मैंने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। अभी इसमें एक लिक्विड इंग्रेडिएंट रहता है, जब तक आपने इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। मेरी यहाँ पे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी सी रेमेडीज लाती रहूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का फ्लफ़ी सा, जैसे क्रीम नहीं होती हम केक पे लगाने के लिए क्रीम बीट करते हैं, उस तरह की हो जाती है। हमारा लोशन भी उसी तरह का हो गया है। अब हमने इसमें ऐड करने हैं ग्लिसरीन, और ये भी आपको किसी भी कॉस्मेटिक मेडिकल स्टोर से भी मिल जाती है, और ग्लिसरीन आपने लेनी है 1 चम्मच। ठीक है,
जितनी यहाँ पे हम क्वांटिटी बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने 1 चम्मच इसमें ग्लिसरीन यूज़ करनी है, ताकि आपके हैंड्स सॉफ्ट रहें और आपके हैंड्स मॉइस्चराइज रहें, डीपली हाइड्रेट रहें। और यहाँ पे आपने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर किस तरह का है। ये जो हमारा हैंड्स फीट वाइटनिंग लोशन है, ये आप अपने हैंड्स और फीट पे ही यूज़ कीजिएगा, बराए मेहरबानी फेस पे बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि आप यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स खुद भी देख सकते हैं। मुझे तो बनाते हुए सच में डर लग रहा था, लेकिन चलें यूज़ करके देखते हैं। अगर 2 साल पहले एक रेमेडी इतनी ज़्यादा वायरल हुई हो, उनकी वीडियो मैं आपको बताऊं 2 साल पहले वो तकरीबन 4 मिलियन पे थी, और वो वीडियो मैं बहुत ज़्यादा ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे नहीं मिली। उनका जस्ट मुझे थंबनेल मिला यहाँ पे, वो थंबनेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ऊपर, ठीक है। अगर किसी को भी याद हो उनका चैनल या वो वीडियो तो मेरे साथ लाजमी उनका नेम शेयर कीजिएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसकी थोड़ी सी क्वान्टिटी लेके और इस तरह से लगा ली है, और ये एब्जॉर्ब हो गई थी बिल्कुल ना, जैसे एब्जॉर्ब हो जाता है आपका लोशन या कोई भी चीज़, तो ये उस तरह से बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। अब हम एक चीज़ ये करते हैं कि हम पानी में हाथ डाल के देखते हैं कि ये सोप की तरह वाला झाग दे रहा है पानी में, या तो ये स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो गया है, क्या इसका हिसाब किताब है। सो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है, ठीक है। अब मैं आपको हाथ पे पानी लगा के दिखाती हूँ कि इसके कोई झाग बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही लोशन लगाया था, और आप यहाँ देख सकते हैं अब मैं इसको झाग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा झाग नहीं बने, लेकिन थोड़े से झाग बने हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसको आप एज अ लोशन यूज़ करें या आप इसको एज अ हैंड वॉश यूज़ करें। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे, जो भी चीज़ से आप सेटिस्फाई हो उसको उस तरह यूज़ कर लें। रिज़ल्ट्स बेहतरीन हैं। आपको मैं अभी हाथ धो के दिखाती हूँ, वाकई में हाथ मेरे बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो रिज़ल्ट्स की गारंटी है, रिज़ल्ट्स बहुत ही अमेजिंग है। अब अगर आप सेटिस्फाई हो रहे हैं इसको लगा के स्किन पे छोड़ने के लिए, तो आप इसको एज अ लोशन यूज़ कर लें। लेकिन अगर आपको भी मेरी तरह डर लग रहा है कि हम इतने हार्श इंग्रेडिएंट्स अपने स्किन पे लगा के कैसे छोड़ दें, तो आप इसको एज अ हैंड सोप यूज़ कर लें। जैसे कि आपने थोड़ी देर लगा के इसको छोड़ दिया और आपने उसके बाद अपने हैंड्स को वॉश कर लिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ी देर रख दिया था, तो आप इसकी वो है टेक्सचर है उसको देख सकते हैं, ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है। तो लोशन तो इस तरह का नहीं होता। अब आप मुझे लग रहा है कि इसमें किसी चीज़ की कमी है, तो मैं यहाँ पे इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन और ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें और ग्लिसरीन ऐड की है, और यहाँ पे मैं थोड़ा और इसमें अर्के गुलाब ऐड करके देखती हूँ कि इसका टेक्सचर किस तरह का होगा। क्योंकि देखिए इसमें हमने ना सोप ऐड किया है, और सोप वापस से अपनी कंडीशन में आ जाता है चाहे आप उसको किसी भी चीज़ के साथ मिक्स करें। सो इसलिए मैं यहाँ पे इसमें थोड़ी सी और ग्लिसरीन और थोड़ा अर्के गुलाब ऐड करके देखती हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे इसमें तकरीबन 2 चम्मच अर्के गुलाब और 1 चम्मच ग्लिसरीन ऐड करके इसको बहुत ही अच्छे से दोबारा से फेंट लिया है। तो इसकी इस तरह की कंसिस्टेंसी आ गई है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको लिक्विड ही रखना चाहते हैं या जो भी कंसिस्टेंसी आपको पसंद हो उस तरह का रख लें, और रेमेडी को लाजमी यूज़ कीजिएगा, और मुझे अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिएगा कि आपको ये रेमेडी सही लगती है या नहीं लगती, और आप इसको किस तरह से यूज़ करना प्रेफर करेंगे।